जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज मेंसुरेशन का पार्ट 5। इसमें देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बोलता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार शीशे की गेंद को पिघलाया जाता है और 5 मिलीमीटर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, त्रिज्या की छोटी शीशे की गेंदें बनाई जाती है। संभावित छोटी गेंदों की कुल संख्या आपको बताना है कि इसमें कुल कितनी गेंदें बनेंगी, ये आपको बताना है। आप ये समझिए कि इसमें जो है एक बड़ी सी गेंद है। अब ये एक बड़ी सी गेंद है, इसको छोटे छोटे गेंदों में बनाया गया है। तो कहने का मतलब इसका जो आयतन होगा वो इन सभी छोटी गेंदों का आयतन के बराबर होगा। तो बड़ी गेंद की आयतन अगर हम लोग निकालें तो 4/3 पाई, इसको हम कह देते हैं R1 क्यूब। ठीक है, और जो छोटी गेंदें होंगी इनको हम लोग कह देते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी बनेगी हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल N होगी। ठीक है, बस बात खत्म। यहाँ से कुछ भी नहीं है, 4/3 पाई, 4/3 पाई से कट गया। अगर N की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये बनेगा क्या, R1/R2। ठीक है, और ये घात में कितना लग जाएगा, 3। बस यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, काम खत्म। तो R1 की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा क्या, मिलीमीटर। ठीक है दोस्त, अब आगे आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, सीधे बटे 5 करके आपने क्या करना है, घात 3 लगा देना है, क्योंकि ये घात 3 लगा हुआ था। 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब ये कितना हो जाएगा, 20। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। यानी कि जो छोटी गेंद बनेंगी इनकी संख्या कितनी बन जाएगी, 8000। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, यह क्वेश्चन बोलता है कि एक वृत्ताकार पहिए का व्यास कितना है, 7 मीटर। ध्यान से समझिएगा, ये व्यास बोल रखा है, और 22 किलोमीटर की यात्रा करने में कितने चक्कर लगाएगी। तो आप ये समझिए कि एक अगर चक्कर लगाती है पहिया तो अपने परिधि के बराबर घूमती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है भाई, अब आपसे कह रहा है कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें चक्कर की संख्या नहीं पता है, तो हम लोग मान लेते हैं कैपिटल N। ठीक है, और ये बराबर किसके होगा, 22 किलोमीटर के बराबर। तो यहाँ पर समझिएगा कि चूँकि ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये जो 22 किलोमीटर है मीटर में बदल जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये N इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू जो बनेगी 7/2 बनेगी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 7 ये मीटर व्यास दिया गया है। ठीक है, अब ये बराबर आपका बना कितना, 22 गुणे कितना, 1000। अब आप समझिए कि 22 से 22 कैंसिल और 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ये तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ये सीधे सीधे N की वैल्यू कितना आ गया, 1000। यही 1000 आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है, ये बोलता है कि कुछ ठोस धात्विक लंबवृत्तीय शंकु प्रत्येक के आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है। लंबवृत्तीय शंकुओं की संख्या बताना है। तो आप ये जानते हैं कि लंबवृत्तीय जो शंकु होता है इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R²H। ठीक है, कितने बनेंगे, कितने शंकु थे ये नहीं पता है, तो हम N मान लेते हैं। और ये बराबर किसके होंगे, ये बराबर 6 सेंटीमीटर गोले के बराबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसी का गोला बनेगा। क्या बनेगा, 4/3। देखिए गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर 2 बार R दिया है, तो इसको R1 कर लेते हैं, इस पाई, और इसको क्या कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। पाई से पाई आप काट लीजिए, 3 से 3 आप काट लीजिए, बस काम खत्म। और R और H की वैल्यू रख लीजिए, तो N इज इक्वल टू, या N इंटू कर लीजिए। R की वैल्यू कितना आपको बता रखा है, प्रत्येक की त्रिज्या कितना बताया था, 3। तो R की वैल्यू कितना हो गया, 3, घात 2 है तो 3 गुणे 3 कर लीजिए। H की वैल्यू 4 सवाल ने बता रखा है। और यहाँ पर गोले के लिए क्या बता रखा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या।
तो अब ये वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, एच की वैल्यू 4 है मेरे दोस्त, ये 4 है ये, ठीक है। तो 4 गुणे कितना आपका R2 कितना दिया है 6, तो 6 × 6 × 6, ठीक है। तो अब ये आपका बनेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 ये हो गया, फिर ये 3 दूना 6 ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप देखें तो ये आपका बना कितना, 2 दूना 4 छक्के 24, यानी कि 24 छोटे छोटे गोले बनेंगे। 24 ये गोले नहीं बल्कि शंकु थे, क्या थे 24 शंकु, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्ती बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है आप लिखिए, या बेलन, ये आपसे पूछता है बेलन का कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, कुछ भी कह सकते हैं, कुल पृष्ठ, ठीक है। तो ये होता है आपका 2πr ब्रैकेट में h+r, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, काम खत्म। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपको बता रखा है कितना 7, और h की वैल्यू आपको 20 बोला है, और 20 और 7 ये हो जाएगा कितना 27। समझा देते हैं 27 कैसे। 20 आपकी ऊंचाई हो गई, r आपकी कितना 7, तो h+r कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये इससे कट गया। अब सीधे सीधे हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो आपका बनेगा 27 दूना 54, ठीक है, 22 गुणे 54, बस इसी को आप लोग पूरा करा दीजिए, आपका काम खत्म। 54 यानी 5 4, बस आप देखें तो 22 चौके 88। अब देखिए इकाई के स्थान पे सिर्फ एक में ही 8 दिख रहा है यहीं पर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और 22 पंजे 110, 110 और 8 कितना 118, यानी कि 1188, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है πr l, ये हो गया वक्र, और क्या होता है πr², चाहते तो हम लोग इसको कॉमन में ले सकते थे। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एल की वैल्यू आपको नहीं दिया है, क्या दिया है आर दिया है और एच दिया है। तो यहाँ हम अलग से आपको बता दे रहे हैं, L² होता है R² प्लस H²। तो ये आपका बना कितना 9 और ये 16 कितना हो जाएगा 25, वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि L की वैल्यू 5 हो गया। बस लगा देते हैं, काम खत्म। πr बाहर निकल लेते हैं, πr आपने बाहर किया तो L+r आपको मिला, बस अब इसी पे रख लीजिए, काम खत्म। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू कितना है आपको 3 बता रखा है। फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं, यहाँ पर L+r का मतलब क्या होगा, L की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू कितना है 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, बस कर लेते हैं। 8 या 24, 24 दूना कितना 48 की 8, और 24 दूना 48, 48 4 कितना 52, ठीक है, और बटे में कितना 7, कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, कितना बचा आपका बच रहा है कितना 49, 3 52 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 38। तो 7 पंजे 35, 75 समथिंग बनेगा, तो 75 से हम लोग इसको लगा देते हैं, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है, इसको देखें। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन और एक ठोस अर्धगोला समान आधार पर खड़े हैं। समान आधार का मतलब दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी, और ऊंचाई भी समान है, ठीक है। ऊंचाई आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बता रहा है, मैं आपको सिखाता हूँ। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आप ये समझिए कि मैं यहाँ बेलन के लिए बना रहा हूँ πr², ठीक है, गलत हो रहा है, इसको सही कर देते हैं। सतह का क्षेत्रफल बोला है ना, संपूर्ण सतह। चलिए, तो ये आपका जो बनेगा, इसको समझें आप,
ये आपका बनेगा संपूर्ण सतह। बेलन के लिए क्या होता है, अभी आप थोड़ी देर पहले लगाए थे, 2πr/h+r, ये हो गया। अनुपात गोला के लिए लगा देते हैं, अर्धगोला है तो क्या होता है, 3πr²। तो ये पाई तो ऐसे बनता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो हम बना लेते हैं दूसरी तरीके से जैसे पाई बनता है। चलिए, तो ये आपका बन रहा है, देखिए ये आपका बन रहा है 3πr², πr²। देखिए यहाँ पर आर आर दोनों एक ही समान होंगे, इसलिए इसमें आर में कोई अंतर हम नहीं दिखा रहे हैं। अब आपको हम समझा देते हैं कि एच और आर में क्या रिलेशन बनेगा। ये आपका मान लेते हैं कि बेलन है, थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, छोटा सा आकृति में, ठीक है, थोड़ा तिरछा बन गया है। और ये आपका क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी और ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर दोनों समान ऊंचाई के हैं, इसलिए h बराबर r हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर h है वहाँ पर r रख लेते हैं। अच्छा, पाई को तो पाई से काट लीजिए, यहाँ ये काम खत्म हो, तो ये आपका बना 2r, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रखेंगे r तो r+r हो जाएगा कितना, 2r, ठीक है। आगे कहानी क्या है, रेशियो 3r²। तो r², ये r² हो जाएगा, कट जाएगा, 2 दूना 4, रेशियो कितना, 3। यही आपका आंसर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये बोलता है शीशे के एक ठोस घन से बनाई जा सकने वाली गोलाकार गोलियों की संख्या, जिसका किनारा कितना, 24 सेंटीमीटर। किसका किनारा, घन का। प्रत्येक गोली का व्यास बता रखा है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बताना है कितने घन बनेंगे, ये गोलियों की संख्या ना, कितनी गोलियां बनेंगी। तो आप ये समझें कि गोलियों की संख्या निकालने के लिए जो घन का आयतन होगा, जो ये घन का आयतन बनेगा, मैं ऐसे घन छोटा सा बना दे रहा हूँ, जो घन का आयतन है ये सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा, सभी गोलियों के आयतन के बराबर। क्यों, क्योंकि इसी घन को पिघलाकर बनाया जा रहा है। कितनी गोलियां होंगी पता नहीं, अभी निकालना पड़ेगा। तो ये जो एक घन का आयतन है ये सभी गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो एक गोली का आयतन जो होगा वो होता क्या है, 4/3, ठीक है, πr³, ठीक है। तो इसकी आर बोल रखा है आपको कितना, 2, क्यूब लगा देते हैं। अब कितनी बनेंगी ये हमें नहीं पता है, तो हमने n मान लिया, n से गुणा कर लिया, बराबर क्या, घन का आयतन। घन का आयतन कितना, 44/3, तो 44 को 3 बार आप गुणा कर लीजिए, 44 × 44, ठीक है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब एक 4 को ऐसे काट लीजिए, कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। चलिए फिलहाल वैल्यू रखते हैं तो काटने में अच्छा लगता है। तो पाई की वैल्यू कितना, 22/7, और बटे में 3 पहले से ही, इसको हम गुणे 3 लगा देते हैं, इंटू कितना, 8। अब ये बराबर 11 × 44, फिर गुणे 44, ठीक है। बस इसे काट लेते हैं, काम खत्म। 22 दूना 44, ये हो गया। अब 4 दूना 8, 4 से जाएगा कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अब यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया। अब 7 या 21, 21 × 11, ठीक है। और तो कुछ बच नहीं रहा है, 21 × 11 करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा और तो कहीं कुछ, अच्छा ये भी 11 बच रहा है। 11 × 11 कितना, 121, और गुणे कितना, 7 या 21, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 21 × 21, ये होने दीजिए, 21 दूना 42, और 42 दो कितना हो जाएगा, 44। चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 × 21, 21 4 कितना, 25, यानी कितना आपका ऑप्शन 2541 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस यही लिखने की बात है। बाकी एक लाइन में लिखिए, अगली लाइन में काट के आंसर निकाल लीजिए। आसान सा सवाल है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें, आराम से कर सकते थे इसको आप। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की परिधि यानी 2πr, ठीक है, ये 2πr और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना मिला, 2। तो आपसे पूछ रहा व्यास कितना होगा, व्यास की वैल्यू बताना है। तो अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा।
बड़ा ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन बहुत सोचने वाली बात थी, और सोच लेते थोड़ा सा तो एकदम आराम से बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यह क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप समझिए। ये आपसे बोलता है 30 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या बताना है। समझिए बात को, मैं यहाँ एक वृत्त बना दे रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना लीजिए। इसमें एक जीवा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से जो जीवा पे लंब डाला जाता है ना, वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो केंद्र से क्या है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, और ये पूरी जीवा अगर 15 थी तो ये कितना हो जाएगी, नहीं 30 थी तो कितनी हो जाएगी 15, तो ये बन जाएगा आपका त्रिज्या। तो अब इसमें आप लगा दीजिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर R² R² बराबर 15 का स्क्वायर और प्लस क्या 8 का स्क्वायर। तो ये आपका बना कितना 225, और प्लस में कितना 8 अट्ठे 64, यानी ये आपका बनेगा 289, और 289 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना बनता है 17, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 17 सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही देखने में अटपटा सा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है, समझाता हूँ मैं आपको। एक त्रिभुज की भुजाएं इस रेशियो में दी गई हैं, ठीक है, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/8 इस रेशियो में दिया गया है, और इसका परिमाप दिया है कितना 91 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा का अंतर आपको बताना है। तो आप ये समझिए कि ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, यह रेशियो फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा लगने और काम होने के लिए क्या करें कि 4, 6 और 8 इनका एलसीएम कितना होगा 24, 24 से गुणा कर देंगे सब में। तो जैसे ही आपने 24 का गुणा किया इसमें, तो ये आपको क्या बना के देगा आप समझिएगा। देखिए जब ये 24 से गुणा करेंगे ना, तो ये जो फ्रैक्शनल है ना ये हमारा आसान हो जाएगा। 24 का गुणा होगा तो ये आ जाएगा कितना 4 छक्के 24 6, और 6 चौके 24 4, 8 तिया 24 कितना 3। बस ये बन गया जो रेशियो ये फ्रैक्शन में दिया गया था, अब ये एक्चुअल में रेशियो ये है। अब इसमें समझिए कि 6 4 10 3 13, तीनों साइड का योग कितना है, तीनों भुजाओं का योग कितना हमारे हिसाब से 13 यूनिट है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है 91 सेंटीमीटर, यानी 13 यूनिट की वैल्यू कितना 91 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर यही तो पूछ रहा है। सबसे बड़ी भुजा 6 है, सबसे छोटी भुजा 3 है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 3। तो यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, बटे में कितना यही 13 करिए और गुणे कितना 3, तो 13 सत्ते 91 और 7 तिया 21, यानी कितना आ जाएगा दोनों का अंतर 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बच्चों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।